नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज 5 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा लास्ट। और हम आपको इससे पहले अद्भुत प्रश्न उत्तरों के अगले डोज के साथ आपको एकदम ऊर्जावान बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा इन प्रश्नों को करके। और उससे पहले भी आज हम आपके लिए लाए हैं एक सरप्राइज़। यहाँ पर जो पिछले महीने की चर्चित किताबें थी, तो आप उनका रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, उनका रिवाइज़ भी आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक बुक थी कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसको अभिजीत बनर्जी ने लिखा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी की है। दूसरी बुक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश की बुक है। मैंने वही बुक सेलेक्ट की है पिछले महीने की, जो बिल्कुल या कुछ आने वाले समय की, जो आने वाले समय में आनी ही है। देखिए, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस ये पुस्तक आने ही वाली है आपके किसी भी एग्ज़ाम में। लोक सेवा नैतिकता, इसको प्रभात कुमार ने लिखी हुई है। ठीक है, नो लोक सेवा नैतिकता, इसको प्रभात कुमार ने लिखी हुई है। एट होम इन द यूनिवर्स, इसको बालकृष्ण मधुर ने लिखी हुई है। एट होम इन द यूनिवर्स, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, आप उसको इग्नोर करते चलिएगा। ठीक है। सनराइज ओवर अयोध्या, इसको सलमान खुर्शीद ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये आपके लिए। दिस लाइफ एट प्ले मेमोइर्स, इसको गिरीश कर्नाड ने लिखा हुआ है। दिस लाइफ एट प्ले मेमोइर्स, इसको गिरीश कर्नाड ने लिखा हुआ है। होम इन द वर्ल्ड, इसको अमर्त्य सेन ने लिखा हुआ है। छपा हुआ किताब है, याद रखिएगा। ठीक है। लाल सलाम, मैंने कई बार बताया, ये तो स्मृति ईरानी। और द क्रिसमस पिग, इसको जे.के. रॉलिंग ने लिखा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए, मैं आपको 3 चर्चा में रहे व्यक्तित्वों के बारे में बताता हूँ जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। एक है अक्षय कर्णवार, ये विदर्भ के हैं, 29 साल के स्पिनर हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपने 4 ओवर के स्पेल में जो है एक भी रन नहीं दिया। ठीक है, पूरा का पूरा मेडन ओवर डाला 4 के 4, और ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, ऐसा करने वाले अक्षय कर्णवार, नाम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। दूसरा नाम है मित्रभा गुहा। मित्रभा गुहा कौन है? कोलकाता की 20 वर्ष की हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर है। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लीजिए, मित्रभा गुहा। मैंने 2 नाम आपको बता दिए, अक्षय कर्णवार और मित्रभा गुहा। अगला नाम है आपका प्रभु राम शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ये नेपाली सेना प्रमुख हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनको हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जनरल ऑफ द लीजन, जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी की मानद उप रैंक से जो है सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट बात ये है, एक बार आप फिर से क्लियर देख लीजिए। अक्षय कर्णवार 4 ओवर में बिल्कुल रन नहीं दिए। मित्रभा गुहा जो है 72 में शतरंज ग्रैंड मास्टर, और प्रभु राम शर्मा नेपाली सेना प्रमुख है, और इन्हें हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी की मानद रैंक से सम्मानित किया है। चलिए, अब आज के अद्भुत प्रश्नोत्तरों की सीरीज़ का अगला डोज मैं आपके लिए लाता हूँ। आप सोचिएगा, पहले मैं आपको हमेशा की तरह पूरे प्रश्न दिखाऊंगा जिससे आपको टाइम मिल सके अटैम्प्ट करने के लिए। उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर तो बताने ही वाला हूँ। पहला देखिए, भारत में रुपए की शुरुआती 3 अवमूल्यन के वर्ष कौन कौन से हैं? मतलब शुरुआती में जो 3 अवमूल्यन हुए रुपयों के, उनके वर्ष आपको बताने हैं। दूसरा, आपको बताना है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया। तीसरा, आपको बताना है रबड़ उत्पादन में भारत की चौथी रैंक है। मैंने बता रखा है आपको पिछले वीडियो में। परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, रबड़ व अंगूर उत्पादन में विश्व में भारत की रैंक क्या है? प्रति हेक्टेयर से मतलब 1 हेक्टेयर में जितना हम रबड़ लगाते हैं, उस हेक्टेयर में उत्पादन के हिसाब से, उस हेक्टेयर में, बाकी ज़मीन से हमें मतलब नहीं है, उस हेक्टेयर में उत्पादन के हिसाब से भारत की रैंक क्या है अंगूर और रबड़ में। ठीक है, ठीक है, विश्व की में भारत की रैंक आपको बतानी है। अंडे के उत्पादन में भारत की आपको रैंक बतानी है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो पूरा उसका इतिहास है उसके बारे में बताना है। ठीक है, आर्थिक नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने विकसित की थी? आर्थिक नियोजन की अवधारणा याद रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है, ये भी आपको बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है आपके लिए। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, ये बताना है आपको। एक बुक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये किसकी बुक है ये बताना है आपको। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे केसीसी बोलते हैं, ये कब लॉन्च किया गया था? बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और अगला और अंतिम है, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था एवं इसे अपनाने वाला सबसे पहला देश व भारतीय राज्य? मैंने बता रखा है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको इनके एक लाइन से जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनको उत्तर दे देता हूँ। तो भारतीय रुपए की शुरुआती 3 अवमूल्यन के वर्ष, क्या आप सोच पा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? 20 सितंबर 1949 को सर्वप्रथम अवमूल्यन किया गया था भारतीय रुपए का। दूसरी बार कब किया गया था?
6 जून 1966 को ये दूसरा अवमूल्यन था। और तीसरा अवमूल्यन कब था? 1 जुलाई 1991। देख लीजिए, तीनों वर्ष इंपॉर्टेंट है। 20 सितंबर 1949 को पहला, 6 जून 1966 को दूसरा, और 1 जुलाई 1991 को तीसरा अवमूल्यन। चलिए अगला देखते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया था? आपको ही बताना है। तो काम के बदले बदले अनाज कार्यक्रम लाया गया था 1977-78। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम लाया गया था। अगला प्रश्न है, रबड़ उत्पादन में बताना है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। रबड़ और अंगूर उत्पादन में विश्व में भारत की रैंक क्या है? तो प्रथम रैंक है, याद रखिएगा। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंगूर और रबड़ में के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत, याद रखिएगा। ठीक है, अंडे के उत्पादन में भारत की रैंक बतानी है। तो अंडे के उत्पादन में भारत की रैंक है 3rd। ये वो क्वेश्चन है जो आ जाएंगे तो आपको परेशान कर डालेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अंडे उत्पादन में भारत की रैंक है 3rd। बिल्कुल आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है आपको, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास बताना है। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों का समूह है जिसे मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। कौन कौन से वो बैंक हैं? एक है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में। एक बैंक है बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बैंक ऑफ बॉम्बे की? 1840। और एक है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843। मैंने कौन कौन से बैंक बताया आपको? बैंक ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना हुई 1840। और बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना हुई 1843। ठीक है, अब बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय जब कर दिया गया, इन तीनों को मिला दिया गया, तो बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना। इन तीनों बैंकों को मिलाने के बाद फिर क्या किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, 1955 में। और इसका नया नाम दे दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आपके सामने पूरा का पूरा इतिहास है, तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद मैं 2 बैंक आपको और बता देता हूँ। ठीक है, बहुत पूछता है, भारत का सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना सबसे पहले भारत में की गई थी। और एक और बता देता हूँ, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? ये प्रश्न भी आता है। तो भारतीयों द्वारा संचालित पहला प्रश्न था अवध कमर्शियल बैंक। तो इस बात में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में स्टैब्लिश किया गया था। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। आर्थिक नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने ली थी? आर्थिक नियोजन की अवधारणा आपको बतानी है। सर्वप्रथम कौन सा देश था जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित किया था? तो आर्थिक नियोजन की अवधारणा को सर्वप्रथम दिया था सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ की बात हो रही है। ठीक है, सोवियत संघ। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो वो भी सोवियत रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। और इसने 1928 में पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, और भारत में आर्थिक नियोजन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, भारत में भाई कौन है? विश्व में तो सोवियत रूस है, भारत में कौन है? तो भारत में से सर विश्वेश्वरैया, याद रखिएगा, सर विश्वेश्वरैया। ये भारत में जो है आर्थिक नियोजन को प्रणाली को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है विश्वेश्वरैया को। और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इन्हीं की बुक है, विश्वेश्वरैया, सर विश्वेश्वरैया की ही बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अगला है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड को कब लॉन्च किया गया था? तो 1998 में, याद रखिएगा, केसीसी को 1998 में लॉन्च किया गया था। और आपको ये अगला और आखिरी फैक्ट बताना है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? और इससे पहले आपको देश भी बताना है और राज्य भी बताना है। तो सबसे पहला देश तो था यूएसए, जिसने शून्य आधारित बजट को पेश किया। सबसे पहला राज्य हमारा था आंध्र प्रदेश। और कौन सी पंचवर्षीय में ये अपनाया गया था हमारे यहाँ? तो 7वीं पंचवर्षीय में। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है शून्य आधारित बजट के बारे में। अब प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जा सकते हैं। चलिए आप आज का करंट अफेयर से शुरू करते हैं। तो हाल ही में विलुप्त घोषित मछली जो है, ये तो इसमें नाम ही नहीं लिखा हुआ है, वो मछली थी टकीला शराब। आपने सुनी थी टकीला शराब? वही वाली टकीला मछली की बात हो रही है। ठीक है, इसमें तो लिखना ही भूल गए। तो टकीला मछली विलुप्त प्राय मछली है। ये खोजी गई है, कहाँ पर खोजी गई बताना? मैक्सिको में खोजी गई है। विलुप्त प्राय है, बिल्कुल विलुप्त घोषित है टकीला मछली, ये मैक्सिको में खोजी गई है, याद रखिएगा। और मैक्सिको का एक शहर आपको
मैं याद दिलाना चाहूँगा गुआडाहारा। गुआडाहारा शहर मैं मैक्सिको का याद दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह जो है गुआडाहारा मैक्सिको का, ये 2022 में यूनेस्को की बुक कैपिटल घोषित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, गुआडाहारा 2022 में यूनेस्को की बुक कैपिटल है, पुस्तक राजधानी घोषित है मैं यूनेस्को की तरफ से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, मैक्सिको में है गुआडाहारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 30 सफ़ेद गेंडों का विश्व का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण दक्षिण अफ्रीका से किस देश में किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से जो है 30 गेंदों का दुनिया का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण किया गया है रवांडा में, याद रखिएगा। रवांडा में, यही तुत्सी जनजाति वाले, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, ठीक है। तो ये जो रवांडा में हुआ है, और रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली, याद रखिएगा, किगाली। तो इस बात में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने वाला इकलौता अधिकृत बैंक कौन सा है। अब इससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो देखो, कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है ना, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक होता है। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी पंजीकृत है, वो जो है लीगल तरीके से, पारदर्शी तरीके से डोनेशन या चंदा ले सकती है इस बैंक से, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड वही होता है, और ये वो बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर देता है, और उसके थ्रू लीगल तरीके से पार्टियां जो 1951 के ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें पंजीकृत हैं, तो वो आसानी से लीगल तरीके से डोनेशन या चंदा ले सकती हैं। और ऐसा करने वाला एकमात्र बैंक है SBI, याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इसके प्रमुख है दिनेश कुमार खारा, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और मैं आपको 3 टर्म और बताना चाहता हूँ। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला हो गया, ठीक है। और एक मैं आपको और बताना चाहूँगा, देखिए, एक होता है ट्रेड एंड प्रोग्रेस, ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग, ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या आपको पता है। ये रिपोर्ट RBI जारी करता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये रिपोर्ट जारी करता है RBI। हमें 3 आपको फैक्ट बताने चाहूँगा। एक शिशु, एक तरुण, एक किशोर, सॉरी, देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। शिशु, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। शिशु, एक किशोर और एक तरुण, ठीक है। ये क्या है, आपको क्या, किस चीज़ से संबंधित है, ये याद रखिएगा। मुद्रा बैंक से संबंधित है। मुद्रा बैंक, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये भारत में जो छोटे MSME जो उद्योग होते हैं और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लोन देता है। और ये शिशु, किशोर और तरुण 3 तरह के लोन हैं मुद्रा के अंतर्गत, ठीक है। और शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, शिशु लोन, ठीक है। किशोर लोन 50,000 से और 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तरुण लोन जो है वो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, तरुण लोन, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक है ये KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट, ये किस देश का रॉकेट है। मैंने कई बार आपको बताया है, ये साउथ कोरिया का रॉकेट है। नूरी रॉकेट अगर आ गया तो वो साउथ कोरिया का रॉकेट है एकमात्र। साउथ कोरिया की मुद्रा जो है वो वॉन है, ठीक है। मून जाए इन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, राजधानी सियोल है। और नूर रॉकेट से आप कंफ्यूज मत करिएगा, बस मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला है क्योंकि नूर रॉकेट जो है वो ईरान का है, नूरी जो है वो साउथ कोरिया का है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और साउथ अफ्रीका का एक शहर भी आपको याद रखना है, गैंगवान, मैंने कई बार बताया है। गैंगवान इसमें 2024 के यूथ विंटर ओलंपिक खेले जाने हैं। और यूथ ओलंपिक कहाँ पर खेले जाने हैं, समर वाले, वो बताइए आप। और 2026 तक के स्टार शूर बनाने का भी घोषणा कर चुका है साउथ कोरिया। और ताइक्वांडो राष्ट्रीय खेल है साउथ कोरिया का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात के जो द्विवार्षिक होता है, वाइब्रेंट गुजरात, याद रखिएगा, द्विवार्षिक होता है, इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। इसकी तो पहले थीम जान लीजिए। इसकी थीम है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। क्या बताया मैंने, आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी थीम है। ये इसका 10वां संस्करण था, याद रखिएगा, ठीक है। 2003 से ये आयोजित किया जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा। अब तो ये हो गई गुजरात की बात। गुजरात से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल सिटी कौन सी है, केवड़िया गुजरात, आपको पता होना चाहिए। और केवड़िया गुजरात में ही साधु बेट टापू है, वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल की, लौह पुरुष की हमारे। और सरदार पटेल ने हमारे सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। और
स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया किसने, इसके वास्तुकार हैं श्री रामवी सुतार। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन स्टैचू ऑफ पीस वो पाली राजस्थान में है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है, साधु बेट टापी पर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया गुजरात में है, साधु बेट टापी पर। लेकिन स्टैचू ऑफ पीस जो है वो पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है, और पाली राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। गुजरात के CM कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थोल लेक, वधवाना लेक और नल सरोवर लेक यहीं पर है। और थोल लेक और वधवाना लेक लेटेस्ट रामसर साइट भी हैं यहाँ के, और गिर नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। और यहाँ पर पहली बालिका पंचायत भी यहाँ पर लगी थी। ठीक है, कुनरिया गांव, याद रखिएगा, कुनरिया गांव गुजरात में पहली बालिका पंचायत भी लगी थी, तो ये बात भी आप नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विभूति से किसे सम्मानित किया गया है। आपको यहाँ पर रतन टाटा दिख रहे हैं, इसको असम वैभव मिला था। ठीक है, जी सतीश रेड्डी, ये तो DRDO के प्रमुख है, और इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नमिता गोखले कौन है, इन्हें अभी जो है अपनी पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है, कौन सी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। हिंदी का भी बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। और ये मिला हुआ है रोहित कुमार को, याद रखिएगा, रोहित कुमार को मिला हुआ है बिहार विभूति सम्मान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD और CEO कौन बन गए हैं। तो यहाँ पर दिख रहे हैं HR खान। HR खान कौन है, ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं विनोद कन्नन कौन है, विस्तारा एयरलाइंस के CEO हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं डॉक्टर निकिता शोकल, ये कौन है, ये हैं मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021, ये हैं डॉक्टर निकिता शोकल, मध्य प्रदेश की हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD और CEO हैं बलदेव प्रकाश, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बलदेव प्रकाश, याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और क्या बता सकते हैं, दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क ये जो है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कन्फ्यूजन तब हो जाए जब नाम दफ़ा आ जाता है। नाम दफ़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, नाम दफ़ा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। दाचीगम जम्मू कश्मीर में है, दाची जम्मू, याद रखिएगा, और नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। अब अरुणाचल प्रदेश की बात याद आ ही गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा कि एक जीरो घाटी है, याद रखिएगा, जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर रहती है एक अपतानी जनजाति यहाँ की जीरो घाटी में रहती है, अपतानी जनजाति। ये सूती कपड़े बनाते हैं, इसीलिए अपतानी कपड़े के लिए GI टैग की मांग की गई है, और किसने की है, अरुणाचल प्रदेश ने, याद रखिएगा। ठीक है, अपतानी कपड़े की, और जीरो घाटी भी अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पर ये अपतानी जनजाति रहती है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हो गया। अब मैं आपको कुछ GI टैग की भी बात आई है तो बता देता हूँ कुछ GI टैग। जुड़ीमा वाइन और तेजपुर लीची, ये असम की GI टैग है, याद रखिएगा, जुड़ीमा वाइन और तेजपुर लीची। और लौंग का GI टैग मिला है कन्याकुमारी को, याद रखिएगा, लौंग का GI टैग कन्याकुमारी को मिला है। हाथी मिर्च का GI टैग मणिपुर को मिला है। किसका, हाथी मिर्च का GI टैग मणिपुर को मिला है, और मणिपुर को एक काला चावल चखाओ का भी GI टैग मिला हुआ है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किस देश ने लॉन्च किया है। तो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान ब्रिटेन ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। और 2026-27 तक स्मोक फ्री होने की घोषणा न्यूजीलैंड ने किया है। और एक UAE का बरकाह परमाणु संयंत्र UAE में है, ये बात भी याद रखिएगा, बरकाह परमाणु संयंत्र UAE में है, याद रखिएगा। ठीक है, और मैं कन्फ्यूज़न की बात आई थी, देखिए जैसे दाचीगम जम्मू कश्मीर में है, नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश में, इन पे कन्फ्यूज़न होता है। तो एक मोलेम नेशनल पार्क और एक मोलिंग नेशनल पार्क, इनमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो मोलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है, याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मोलेम नेशनल पार्क गोवा में है, जबकि मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, मोलेम नेशनल पार्क को जो है महावीर मोलेम नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कल्पना चावला स्पेस सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया, इसको किसने उद्घाटन किया। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला स्पेस सेंटर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया। वहाँ पर स्पेस जो अंतरिक्ष के विषय में है, वहाँ पर बच्चों को जानकारी देने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत घूम रहा है इस समय, स्पेस की बात आई है तो दूसरी भारतीय महिला जो अंतरिक्ष गई, सिरिसा बांदला, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिरिसा बांदला, याद रखिएगा। ठीक है, चीनी महिला भी आप एक याद रख सकते हैं, वांग यापिंग जो पहली चीनी महिला है जो अंतरिक्ष में वॉक की। ठीक है, वांग यापिंग याद रखिएगा। और
नासा का अंतरिक्ष वायु व अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? आपको क्या पता है? क्या बोला मैंने? नासा का अंतरिक्ष वायु व अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, IASP, ठीक है, पूरा करने वाली कौन सी पहली भारतीय है? तो जानवी डांगेती, याद रखिएगा, जानवी जानवी डांगेती, डांगेती याद रखिएगा। ये कौन है? ये नासा का जो है, नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु व अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली इकलौती भारतीय हैं, जानवी डांगेती, याद रखिएगा। नासा का हेडक्वार्टर कैनेडी स्पेस सेंटर में है, याद रखिएगा। नासा की कार्यवाहक प्रमुख रह चुकी हैं कौन? भव्या लाल, ये बात भी याद रखिएगा। और अभी नासा के प्रमुख कौन है? तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। निम्नलिखित में से किन देश के खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा नहीं की है? देखिए, शांत शर्मा ने नहीं की है, ठीक है, रॉस टेलर ने की है, क्लिंटन डीकॉक ने की है, मोहम्मद हफीज़ ने भी कर दी है, पाकिस्तान के हैं, ठीक है। मैंने इन दोनों को तो बताया है, रॉस टेलर न्यूजीलैंड के, क्लिंटन डीकॉक टेस्ट से किए हैं और ये साउथ अफ्रीका के हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के, ये अभी अभी करती हैं, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। जस्टिस आयशा मलिक यहाँ की पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी है, पहली महिला, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में ट्रांसजेंडर अपना प्रतिनिधि भेजा, उसका नाम था आयशा मुगल। निगार जौहर यहाँ की पहली सेना में लेफ्टिनेंट है, ठीक है। हिंदू मंदिरों की देखरेख के लिए पहली संस्था का स्थापना भी पाकिस्तान ने ही किया है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं? यहाँ के नशीम शाह हैं, सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले प्लेयर हैं, ठीक है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अपने भारत के तो जैसे अजीत डोभाल है ना, वैसे ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो मसूद यूसुफ, याद रखिएगा, मसूद यूसुफ नहीं है शायद, मईद यूसुफ है, मईद, मैं कंफ्यूज हो गया, मईद यूसुफ है, कंफर्म मईद यूसुफ है, याद रखिएगा। वहाँ की NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, पाकिस्तान के मईद यूसुफ। ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो भी आ सकता है, चकोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी होता है, और राष्ट्रीय पशु होता है मारखोर, याद रखिएगा। और इतने खच्चर हैं ये लोग पाकिस्तान वाले कि अपने राष्ट्रीय पशु को, मारखोर को मारने के पैसा ले लेते हैं, उसके बाद इनका शिकार किया जा सकता है। इतने खच्चर लोग हैं ये लोग, ठीक है, याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं, बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अब्दुल्ला हमदोद ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? तो हाल ही में अब्दुल्ला हमदोद ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो सूडान के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सूडान की कैपिटल खार्तूम है और यहाँ पर पौंड मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया गया? तो लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर 4 जनवरी को विश्व लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 2018 से मनाया जा रहा है। देखिए, जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है ब्रेल लिपि से, ठीक है। और ये फ्रांस के थे, लुई ब्रेल, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू हुई? तो हाल ही में मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ होना है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर टैक्सी, याद रखिएगा, मुंबई में शुरू होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हाल ही में RBI ने किसे मंजूरी दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हाल ही में RBI ने मंजूरी दी है फिनो पेमेंट्स बैंक को, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में जो है स्थापना हुआ था RBI का, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में। और पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता फिनो पेमेंट बैंक, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता पहली बार कौन करेगा? तो यूरोपीय संघ परिषद की पहली बार अध्यक्षता करेगा फ्रांस, याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? क्या आप याद कर पा रहे हैं? पेरिस में है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है हेडक्वार्टर है, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही है, ठीक है। इमैनुएल मैक्रों वहाँ के प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न है। पहला जो यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है जो सुशासन सूचकांक देगा 58 संकेतकों के आधार पर? तो जम्मू कश्मीर ऐसा करने वाला पहला UT बन गया है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के। और क्या बता सकते हैं यहाँ पर? कुछ सूचकांकों की चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग ने एक दिया था इंडेक्स, कौन सा सुशासन इंडेक्स दिया था, जिसमें गुजरात टॉप पर था बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में टॉप पर था हिमाचल प्रदेश, और यूटीज़ में टॉप पर था दिल्ली। सुशासन सूचकांक दिया था नीति आयोग ने, ठीक है, अभी हाल ही में। और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स भी नीति आयोग ने दिया था, उसमें टॉप पर 10 लाख से ज़्यादा वाले शहरों में टॉप पर था बेंगलुरु, याद रखिएगा बेंगलुरु। ये लिविंग इंडेक्स की बात हो रही, ठीक है, लिविंग इंडेक्स 10 लाख से ऊपर वाले शहरों में जो है सबसे बढ़िया शहर रहने के लिए था बेंगलुरु, याद रखिएगा, ठीक है। 10 लाख से कम में शिमला सबसे बढ़िया शहर था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं? और याद रख सकते हैं अपन
सबसे छोटा राज्य कौन सा था? नीति आयोग का मैंने बता दिया। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश और यूटी में दिल्ली। अब हिमाचल प्रदेश की बात याद आई है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट जान लीजिए। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश जो है एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य घोषित हो गया है। 100% एलपीजी कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में, 100% वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में, 100% वैक्सीनेशन वाला पहला जिला किन्नौर, वो भी हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, याद रखिएगा। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और 100% एलपीजी कनेक्शन और हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड भी मिला है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश 100% जो है एलपीजी कनेक्शन कैसे ले पाया है? तो केंद्र की एक योजना चलती है जो उज्ज्वला पहली योजना थी, 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। और उज्ज्वला 2.0 शुरू हुई थी 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश की एक खुद की योजना चलती है। कौन सी योजना चलती है? गृहिणी सुविधा योजना चलती है। इन तीनों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का। हाल ही में रिचर्ड लीकी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रिचर्ड लीकी याद रखिएगा जीवाश्म वैज्ञानिक थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको चैनल का कंटेंट, हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बीच में कभी आपको ये चीज़ नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान है। तो धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट डोज में।